अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां यौन शोषण के आरोपी रमीज पर खुलासा हुआ है। फरारी के दौरान लाखों का ट्रांजैक्शन किया गया। रमीज के खातों से लेन देन देखने को मिला है। रमीज ने पश्चिम यूपी के शख्स को पैसे भेजे थे। 5 से 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। रकम भेजने के मकसद की जांच हो रही है। सबूत मिलने पर शख्स पर कार्रवाई की जाएगी। 23 दिसंबर को चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। केस दर्ज होने के बाद फरार हुआ था रमीज। दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई जगह रमीज रहा। होटलों और अपने परिचितों के घर पर भी वो रुका था। तो रमीज को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। जो रकम भेजी गई है 5 से 7 लाख रुपए, कहां भेजी गई, किसने भेजी गई, उस पर भी अब जांच बैठ गई है। सबूत मिलने पर शख्स पर कार्रवाई। और 23 दिसंबर को चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। पूरी खबर लखनऊ से सामने आई है और विशाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, रमीज को लेकर भी कई चीजें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है अब जो पैसे ट्रांसफर किए गए यहाँ पर, उन पैसों को भी खंगाला जाएगा। उन पैसों की डिटेल्स जो है वो निकाली जाएगी। किस लिए इस्तेमाल किए गए, कैसे, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो है तमाम चीज़ें जानकारी हैं। खासतौर से जो इसके अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शन है उसकी बात सामने आई है कि ये फरारी के दौरान इसके अकाउंट में जो है पैसे भेजे गए थे। पश्चिम से ये पैसे भेजे गए थे। पैसों का ट्रांजैक्शन जो है वो है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कहीं इसको बचाने के लिए कुछ जो लोग हैं, खासतौर से जो धर्मांतरण गैंग से जुड़े हुए लोग थे, वो तो नहीं जुटे हुए थे, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि रमीज की फरारी के दौरान रमीज के कई मददगार थे। अब उन मददगारों तक पहुँचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसी कड़ी में ये कह सकते हैं कि अब जांच एजेंसियां उन पैसों का जो ट्रांजैक्शन का जो डिटेल है वो मंगवा रही है। इसके साथ पश्चिम का एक बैंक अकाउंट है, वहां से इसके पैसे आए थे। चूंकि ये दीनी तालीम के लिए रमीज और जो उसके पिता है वो ये जाता था, तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर इस तरह की चीज़ें जो है धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलता हो। तो इन सब के तार जो है वो एक से जोड़े जा रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार अपने जांच का दायरा बढ़ा रही हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही जांच एजेंसियां एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगी जहां से इसके मददगारों की जो खोज है वो शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि रमीज के मददगार कौन थे, इस पूरे धर्मांतरण गैंग में कौन कौन शामिल था, इन सब चीज़ों को लेकर भी जांच एजेंसियां अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए खबरों पर।